T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 स्टेज में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों की बदौलत 17.5 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। T20 वर्ल्ड कप में किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को बहुत बुरी तरह हराएगी, क्योंकि मुकाबले से पहले हर कोई ये चाह रहा था कि लगातार जो जीत का सिलसिला है भारतीय टीम वो बरकरार रखेगी, कोहली की सेना आग उगलेगी। लेकिन जो देखने को मिला वो वाकई भारतीय फैंस से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगी है। 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हराया है T20 के मुकाबले में। अब अगला मुकाबला जो न्यूजीलैंड से, अगर टीम इंडिया उस मुकाबले में हार जाती है तो वो फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। ऐसे में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला है वो टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला है। वहाँ टीम इंडिया को जीतना होगा और आज पाकिस्तानी फैंस काफी खुश हैं इस मुकाबले के बाद, और उम्मीद ये है कि जब भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम ये दोनों हम चाह रही हैं कि एक बार फिर फाइनल में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। इस वक्त हमारे साथ सुशील थरूर जी हैं। सुशील जी, मैच आपने देखा, बैड लक रहा इंडिया का, क्या कहेंगे आप? बैड लक सिर्फ नहीं यार, हमें तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिए ना। आप देखिए 10 विकेट से खो जाना ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा हार है। कहाँ लगा कोहली, कहाँ लैक कर गई टीम? नहीं, शुरुआत में टॉस खो जाने से ही शायद हमारी गेम में काफ़ी तकलीफ आ गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घूमने गए 50 से ज्यादा सैलानियों को सही सलामत बचा लिया गया है। ये सभी लोग वहां खराब मौसम और बर्फबारी के बाद फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन की ओर से इन पर्यटकों की मदद के लिए एक टीम भेजी गई, जो बर्फ से ढके रास्तों और पहाड़ों को पार कर इन लोगों तक पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन ये काम इस टीम के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पर फिसलन और खड़ी चढ़ाई से सैलानी पस्त पड़ चुके थे। मगर राहत टीम ने भी हार नहीं मानी और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बर्फ से निकाल लिया गया। शाबाश शाबाश, पहुंच गए अब आप। इसके बाद इन लोगों को एक कैंप में लेकर आया गया, जहां कुछ महिलाओं के एक संगठन ने इन सैलानियों को ठंड से बचाने के लिए आग और खाने पीने का इंतजाम किया। दोस्तों की महिला मंडल वालों ने उनके लिए खाना, चाय वगैरह सारा हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। सैलानियों की हालत में सुधार होने के बाद सभी को छोटी बसों में बैठाकर उनके घर रवाना कर दिया गया। घर जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आई। एनसीबी आज अनन्या पांडे से फिर पूछताछ करेगी। शुक्रवार को 4 घंटे पूछताछ करने के बाद उसको आज फिर से बुलाया गया है। अनन्या से आज फोन और लैपटॉप से मिले सुरागों के आधार पर पूछताछ होगी। एनसीबी को आर्यन और अनन्या की चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। हालांकि अनन्या ने ड्रग्स चैट से इनकार किया और उन्होंने कभी भी ड्रग्स न लेने का दावा भी किया। रूस और ताजिकिस्तान की सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किया। यह अभ्यास ताजिकिस्तान के मोमीराक फायरिंग रेंज में किया गया, जो अफगानिस्तान की सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लिहाजा भविष्य में होने वाले खतरों से निपटने के मकसद से यह अभ्यास किया गया, जिसमें रूस और तजाकिस्तान की सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों को शामिल किया गया, जिनसे टारगेट पर इतना गोला बारूद बरसाया गया कि मोमीराक फायरिंग रेंज थर्रा उठा। साथ ही अभ्यास के दौरान आधुनिक टैंक भी उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर फुर्ती से आगे बढ़े और टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया, जो जमीन पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जबकि जमीन पर मौजूद दोनों सेनाओं के जवान फायरिंग रेंज में मौजूद टारगेट पर मोर्टार दागकर अपनी तैयारियों को परखते नजर आए। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के पहले चरण में 700 से ज्यादा तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। इस पूरे अभ्यास की दोनों ही सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने निगरानी की और अभ्यास खत्म होने के बाद दोनों सेनाओं के जवानों ने तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 100 करोड़ डोज को बड़ी सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पूरा होने का जिक्र किया और इस वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी सफलता बताया। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है।
दिल्ली में सुबह से 28 अक्टूबर के बीच आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत के अलावा तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे। खबर है कि इस कॉन्फ्रेंस में चीन से जारी विवाद और जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा होगी। यूपी के मथुरा में एक रिक्शा चलाने वाले को 3 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर जमा करने का नोटिस मिला। इनकम टैक्स से नोटिस मिलने के बाद रिक्शे वाले ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इनकम टैक्स ऑफिस वाले ने देख के मेरे को बोल, तुम तो गरीब आदमी हो, जालसाजी फंसा दिया है तुमको किसी ने, और तुम इसकी FIR कराओ, तुम बच जाओगे। लद्दाख के कारगिल में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 373 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने सरकार की दूसरी योजनाओं से फायदा उठाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने बखूबी सभी क्षेत्रों में कार्य किया है।